के साथ हैव के साथ बनेंगे। अच्छा मुस्कान बेटा, ये आशर बेटा, ये जो स्टूडेंट जितने भी आ गए हैं इनकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं अटेंडेंस भेज दूं। अच्छा, ये यहां तक बात क्लियर है? सब जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर टाइम भी लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल अक्सर हमारी, इस फॉन्ट साइज बढ़ा दूं। अच्छा भाई, बढ़ा देता हूं। अब सही है, विजिबल है इतना? चलो खैर। तो पोजेशन के लिए यार, बच्चे नहीं सुधरेंगे तुम्हारी क्लास में। तुम्हारी क्लास के बच्चे सारे हर क्लास में लेट ज्वाइन करते हैं क्या? बेटा पीसीआई का मतलब है पोजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या इलनेस। ऊपर लिखा हुआ भी है मेरे बच्चे। और कहा जरा आंखें खोल के, फैयाज आंखें खोल के देखिए जरा। कोई बात नहीं, रोजे में हो जाता है ऐसा। अच्छा खैर, और मैंने बताया था पास में क्या होता है, हैज की जगह है हेड आ जाता है, और कुछ भी नहीं करना हमें। यानी हम करते क्या है, इसका फॉर्मूला बना देते हैं। सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या लग जाता है, हेड लग जाता है, प्लस पोजेशन, कैरेक्टरिस्टिक या इलनेस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आई हैड अ कार, शी हैड अ कार, दे हैड कॉन्फिडेंस। तो ये क्या बन गया आपके, पास्ट का स्ट्रक्चर बन गया। यानी पास्ट में हमें फंसना नहीं है, मुश्किल नहीं है हमारे लिए। इधर दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, जो मेन वर्ब्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, उसमें सिर्फ हैज हैव नहीं है यहाँ पर क्या है सर, हैड है हमारे पास। तो पास्ट में क्या आ जाएगा, आई हैड कार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया था इसका परफेक्ट, बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट पहले बता देता हूं। फ्यूचर में क्या बताया था मैंने, इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस आई या पोजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या इलनेस। यानी आई विल हैव अ कार। बेटा ये गांधी जी के नाम से कोई आ रहा है, इसको बोला अपना नाम रख के आए, वरना मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा क्लास में। आप लोग जानते होंगे भाई, आपके कोई दोस्त वोस्त होगा, मुझे नहीं आइडिया है। तो आई विल हैव अ कार हो जाएगा फ्यूचर में। इज दैट अंडरस्टूड? यानी प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लग रहा है, फ्यूचर की अगर, उसके पास्ट की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैड आ रहा है, और अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो विल हैव के साथ पोजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या इलनेस में से कोई एक चीज आ जाती है। ठीक है, ये तो सारे इंडेफिनिट हो गए। नहीं, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, पास्ट में हेड ही आता है। ये अच्छी बात है इसकी, पोजेशन में ये बड़ी अच्छी बात है कि हैज हैव का अगर पास्ट वर्जन है तो वो सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, हेड है। और फ्यूचर में भी यही है, विल के साथ हैज नहीं लग सकता, तो विल के साथ भी क्या लगता है, हैव ही लगता है। आई विल हैव अ कार। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये मैं चैट पे एवरीवन पे कर देता हूं, बल्कि ऐसे नहीं करता, ये मैं यहां से कॉपी करके सिर्फ चैट के साथ नहीं कर रहा, बल्कि व्हाट्सएप भी कर देता हूं, ताकि जिंदगी भर तुम लोग याद रखो इसे। भाई अपने पास कॉपी कर लेना ये।
मैंने अशर के साथ ये शेयर कर दिया है, मुस्कान के साथ ये फॉर्मूला शेयर कर दिया। भैया आप लोग ग्रुप में शेयर कर देना। मिल गया अक्षर आपको ये? भाई रिकॉर्ड करना, अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा आप लोगों के लिए। थोड़ा आप लोग सुधर जाएं, उसके बाद रिकॉर्ड कर दूंगा। क्योंकि मैं अभी पता है सीधा आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कारंगी, और मैं घर पे बैठा आपकी क्लास दे रहा हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ भाई अभी। अब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं अपने लैपटॉप पे जाके रिकॉर्ड का बटन दबाऊं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तहे दिल से माज दो भाई शहजा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आ जाते हैं इसी के परफेक्ट फॉर्म में। यानी अगर इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, we'll be using subject plus has, have plus had plus possession characteristics या illness। एग्जाम्पल लेते हैं भाई। मैंने कहा I have had a car, she has had a car। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम सब्जेक्ट्स जिनके साथ हैव लगना था उनके साथ हैव तो लगेगा ही, लेकिन परफेक्ट की वजह से वो हैव बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाला, और इसके बाद वाला जो हैव था वो बन जाएगा हैड। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हैव अ कार था, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव हैड अ कार हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी हैज अ कार था, प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज हैड अ कार हो गया। तो इसमें हैव हैड या हैज हैड आता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में डिफरेंस क्या है मैंने बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं तो द टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रूटीन और प्रेजेंट ओनली। ठीक है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट, प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज लिंक्ड टू द पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट की चीज है लेकिन पास्ट से लिंक्ड है। जैसे मैंने कहा शी हैज हैड अ कार सिंस 2019, तो ये आज भी इसके पास गाड़ी है, लेकिन कब से है? शी बॉट अ कार इन 2019 एंड शी स्टिल हैज अ कार। तो इसका मतलब क्या हो गया? शी हैज हैड अ कार सिंस 2019। खरीदी 2019 में थी और अभी तक कार उसके पास है। ठीक है, जब भी यहां पर सिंस आने की वजह से ये हैज हैड हो गया। इसी तरह से आई हैव हैड a laptop since 2011। तो 2011 इज पास्ट टाइम, पास्ट का टाइम है ये। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड है। लेकिन अभी भी मेरे पास अगर लैपटॉप है तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव हैड अ लैपटॉप सिंस 2011। ठीक है, इसी तरह से सिर्फ सिंस के साथ नहीं आता पास्ट टाइम, फॉर के साथ भी आ सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे you have had options for 2 years। अब हुआ क्या? 2 साल पहले आपके पास ऑफर आई, 2 साल पहले आपके पास ऑफर आई कि ये दो प्लॉट्स हैं खरीदने के लिए। ठीक है, ये दो प्लॉट्स खरीदने के लिए आपके पास हैं, आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे? अब अभी 2 साल गुजरने के बाद तक आपने अभी तक उसे चूज ही नहीं किया है कि कौन सा घर आपको, कौन सा प्लॉट आपको लेना है। तो ये ऑफर कब आई थी? 2 साल पहले आई थी, लेकिन अभी तक वो ऑफर वैलिड है और आपने अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया है, उसमें से कोई भी एक चीज ऑप्ट नहीं किया। तो मैं कह सकता हूँ भाई व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव हैड ऑप्शंस फॉर 2 years। 2 साल से ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम कंसिडर ही नहीं कर रहे।
तो 2 साल पहले यानी पास्ट में ऑप्शन मिला था और अभी तक ऑप्शन है आपके पास। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर सिर्फ प्रेजेंट से बात करूंगा तो बोलूंगा यू हैव ऑप्शंस, लेकिन यू हैव हैड ऑप्शंस के लिए मुझे सिंस और फॉर का कनेक्शन करना जरूरी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर बात थी? बेटा पोजेशन का मतलब ही क्या है? जो भी चीज आपके पास हो, ठीक है, या अगर आप ओन करते हो उसे तो वो आपकी ओनरशिप में आ जाती है, या आप किसी की कस्टडी की रखते हैं, कस्टोडियन बन के रखते हैं, अमीन होते हैं किसी चीज के। तो अगर आपके पास कोई अमानत रखवाता है, एंड इफ यू आर अ कस्टोडियन, तो वो भी पोजेशन में आपके लिए फॉर द टाइमिंग आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई चीज रखवाई गई है तो आप पोजेशन वाला सेंटेंस यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, या आपकी के पास कोई चीज है तो आप उसके लिए भी पोजेशन वाला सेंटेंस यूज करेंगे। वहां पर आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, बस ये बताएंगे मेरे पास ये चीज है। ठीक है, वो कोई क्वालिटी भी हो सकती है, गुड क्वालिटी हो सकती है, बैड क्वालिटी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई इलनेस हो सकती है। ठीक है दी, तुम्हारे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, नॉलेज पोजेशन में है। ठीक है, आई हैव नॉलेज प्रेजेंट का हो गया। आई हैड नॉलेज अब नहीं है, पहले नॉलेज थी मेरे पास, तो आई हैड नॉलेज। फ्यूचर में अगर मुझे लगता है नॉलेज आ जाएगी, आई विल हैव नॉलेज। अच्छा, बचपन से मेरे पास नॉलेज है, कोई कहता है तो क्या बोलेगा? आई हैव हैड नॉलेज सिंस चाइल्डहुड। शी हैज हैड नॉलेज। ठीक है, तो ये तारीफ वाली बात हो गई, लेकिन पोजेशन में है। यहां तक क्लियर है बात? तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? हैज हेड आता है या हैव हेड आता है, और सिंस और फॉर से हमें पता जाता है कि दिस इज समहाउ कनेक्टेड विद द पास्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट की अगर बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट, व्हाट डू वी यूज हेड प्लस हेड, यानी सब्जेक्ट के साथ। मैं बता चुका हूं क्लास में, आई एम बेसिकली रिपीटिंग, रिकॉल करवा रहा हूं मैं आप लोगों को थोड़ा सा। हेड के साथ फिर क्या आता है? हेड आता है, और फिर या तो पोजेशन या कैरेक्टरिस्टिक या इलनेस आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया आई हैड हैड एन एक्सीडेंट। आई हैड एन एक्सीडेंट। ठीक है, आई हैड एन एक्सीडेंट सिर्फ पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन आई हैड एन एक्सीडेंट पास्ट से पहले कनेक्शन हो रहा है इसका, और पास्ट तक जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, आई हैड एन एक्सीडेंट बिफोर यू केम। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर यू कमिंग, आपके आने से पहले, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है, दिस समथिंग व्हिच हैड हैपेंड बिफोर योर अराइवल। आपके अराइवल से पहले ये चीज हुई थी ना, तो ये पास्ट से भी पहले की चीज हो गई। और पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट होता है। यू केम इन द पास्ट बट आई हैड एन एक्सीडेंट बिफोर यू केम, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड एन एक्सीडेंट। क्लियर हुई बात? ही पास्ट परफेक्ट में और पास्ट में फर्क क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चैट में बताओ मुझे। पास्ट क्या है? पास्ट टॉक्स अबाउट पास्ट ओनली, while past perfect talks about connection of the past with the past क्या है। ठीक है, क्लियर हुई बात ही नहीं हुई? सर काइंडली उर्दू में एक्सप्लेन कर दें ये सारे एग्जांपल्स कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूं, देखो प्रेजेंट वाला आता है, प्रेजेंट में कोई भी चीज आपके पास है, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट से लिंक्ड हो, उसमें कोई बात ही ना हो पास्ट की, तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे अभी आपके पास गिरद नवा में बहुत सारी चीजें होंगी, सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास। कोई भी एक चीज उठा लें, आपके हाथ में रिमोट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ मोबाइल फोन। ठीक है, आई हैव माई फैमिली मेंबर्स अराउंड मी, आई हैव माई फैमिली मेंबर्स अराउंड मी हो सकता है। तो कोई भी चीज जो आपके पास अभी है या सामने वाले के पास अभी है, उसके लिए आप क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पोजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या इलनेस में से कोई भी चीज आ जाएगी। उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ ये स्टेट कर रहे हैं कि आपके पास ये चीज है या सामने वाले के पास ये चीज है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पोजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या इलनेस में से कोई भी एक चीज आ जाएगी। पास में कोई चीज इख्तियार में थी, आपके पास थी, तो आपके बोलेंगे हैड आ जाएगा उधर, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पोजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या इलनेस में से। जैसे आपने कहा
कल मेरे पास टाइम था, आज नहीं। आई हैड टाइम यस्टरडे, आई हैड टाइम यस्टरडे। ठीक है, आई हैड टाइम यस्टरडे का मतलब क्या है? आज से कोई ताल्लुक नहीं, उसका कल था वो टाइम। तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है। फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी अगर, तो आई विल हैव का आ जाएगा, फिर वहां पर विल हैव के साथ पोजेशन आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, एलनेस आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है, लेकिन अगर आप बताना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट में जो चीज मेरे पास है पास से है मेरे पास, तो वो क्या बन जाता है? पास, वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मोबाइल फोन। आपने एक बात कही, ये प्रेजेंट वाली है सीधी। लेकिन आई हैव हैड अ मोबाइल फोन फॉर 2 years, 2 साल से है मेरे पास। या आई हैव हैड अ मोबाइल फोन सिंस 2010। तो ये क्या है? पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट कर दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर पास्ट को पास्ट से पहले से कनेक्ट कर देंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। जैसे आई हैड हैड एन एक्सीडेंट बिफोर यू केम। बिफोर यू केम हैपेंड इन द पास्ट, लेकिन एक्सीडेंट उससे भी पहले था। क्लियर हुई बात यहां पर? जल्दी बताइए मुझे। जी सर। ठीक है, तो हमने परफेक्ट पढ़ा है अभी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा भाई, कोई आइडिया है? बता चुका हूं हालांकि मैं। इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव। विल हैव आएगा, उसके बाद हेड आ जाएगा। बड़ा ही लंबा सा फॉर्मूला है। यानी क्या हो जाएगा ये? आई विल हैव हैड। आई विल हैव हैड अ मोबाइल फोन। याद कर लीजिए, यानी प्रेजेंट में क्या आएगा? हैज हैव के साथ आ जाएगा, पास्ट में हैड के साथ आएगा, फ्यूचर में विल हैव के साथ आएगा। लेकिन अगर परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें हेड तो फिक्स्ड है, सबके साथ क्या लगेगा? हेड लगेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें हैज या हैव के साथ हेड लगेगा। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हेड के साथ हेड लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल हैव के साथ हेड लगेगा। ठीक है, पोजेशन क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर? अब मैं ये सब कुछ ये कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। अब जल्दी से करना क्या है सारे, क्योंकि यहां पर फ्यूचर परफेक्ट की एग्जाम्पल ये है, कोई चीज फ्यूचर से पहले होगी लेकिन फ्यूचर तक आपके पास रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हुआ क्या कि तुमने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया, सर आई वॉन्ट टू मीट यू टुमारो, विल यू बी अवेलेबल? मैंने कहा जी मैं अवेलेबल हूंगा, आई विल बी अवेलेबल एंड आई विल हैव टाइम इन फ्यूचर। पहली बात, फ्यूचर क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। एंड आई विल हैव हैड टाइम सिंस मॉर्निंग, उस दिन सुबह से मेरे पास टाइम होगा। तो आई विल हैव हैड टाइम सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर से पहले फ्यूचर तक। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, तो अब यहां पर मैंने ये सारे फॉर्मूला थे वो शेयर कर दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूं मैं ये। तो पोजेशन यहां पे मुकम्मल हो जाता है। इसका नेगेटिव है, साथ साथ इसका क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आते, इतने मुश्किल नहीं आते। नेगेटिव में आप लोग याद कर लीजिएगा। महक, अच्छा जी, हम आप पूछिए, सवाल है कोई? हमारा क्वेश्चन है कोई? जो रेज योर हैंड, कोई सवाल है तो बता दें। सर जैसा आपने फ्यूचर परफेक्ट का बताया यूज के कोई चीज फ्यूचर से पहले होगी और फ्यूचर तक रहेगी, तो इसी तरीके से आप पास्ट हाँ, परफेक्ट का भी बता दीजिएगा। तो कोई चीज पास से मतलब पहले उर्दू होगी में और बता पास तक दीजिए। रही होगी। हाँ, पास से पहले होगी और पास तक रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट से पहले वे एक होगी और इंसान पास्ट ने से एक घर, हाँ, हाँ, रही होगी। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ी सिंपल।
ये गुड नेम आप कौन से नाम से बोल रही हैं भाई? आपका नाम मुझे नजर नहीं आया। सर मैं शाहताज बात कर रही हूँ। अच्छा शाहताज। अब मतलब तो कोई भी नहीं आ रहा ना, मुझे पता नहीं आवाज किसकी है, कौन सी वाली। तो जी अब सर। देखो पास्ट परफेक्ट की अगर बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है कि शाहताज बेटा आपके पास कोई चीज आपने खरीदी थी और बेच दी, ऐसी कोई चीज है या टूट गई, कोई भी ऐसी चीज? सर वास खरीदा था मोबाइल। वास खरीदा था, चलो, और वास खरीदा तो तुम कह सकते हो भाई आई हैड अ वास एट माई होम। एक बात क्लियर हुई, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। आई हैड अ वास एट माई होम, एक बात क्लियर हुई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब तुमने कहा तुमने ये खरीदा कब था? मैंने खरीदा था तकरीबन 3 साल पहले, और 3 साल तक मेरे पास रहा, उसके बाद टूट गया था। तो आई हैड अ वास फॉर 3 इयर्स। यस सिंस, कोई भी 3 साल पहले की डेट डाल दीजिएगा। सही। क्लियर ठीक हो गई है। बात ये? इसी तरह ओके फ्यूचर सर, थैंक परफेक्ट में यू। रफीजा क्या होता है कि फ्यूचर से पहले कोई चीज आपके पास होगी और फ्यूचर तक रहेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी भाई, आप के पास मोबाइल, आप किसी के पास मोबाइल नहीं है उसके पास, तो मैंने कहा भाई आप राब्ता कैसे करते हैं? उसने कहा मैं ऑफिस में होता हूँ और ऑफिस में मेरे पास लैंडलाइन होता है। ऑफिस में मेरे पास लैंडलाइन होता है, तो कल भी मैं ऑफिस में मौजूद होऊंगा और वहां पर मेरे पास लैंडलाइन की फैसिलिटी होगी। ठीक है, और वो सुबह से होगी। तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल हैव हैड द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग लैंडलाइन नंबर सिंस मॉर्निंग। I'll have had the facility of using landline number since morning or for 5 hours. कुछ भी हो सकता है। क्या हुई बात है यहाँ पर? यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, तो पोजेशन सबको क्लियर हो गया। अब इसमें तो कोई ये बोल नहीं सकता कि ये सर ये मुझे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो यहां पर तो एक्सक्यूजेस चलेंगे नहीं भाई। पोजेशन क्लियर हो गया ना सबको? चलो नेगेटिव बता देते हैं। नेगेटिव में भाई प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्रेजेंट, तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट हैव आ जाएगा। डू नॉट या डज नॉट हैव आ जाएगा। अच्छा भाई, अहमद से बोल दीजिएगा मैं उसको क्लास में एंटर नहीं कर रहा, क्योंकि वो आधा घंटा लेट है। लेट होने की भी एक हद होती है। तो क्या कहेंगे आप? अगर आपके पास टाइम है तो आप कहेंगे आई हैव टाइम, लेकिन टाइम नहीं तो बोलेंगे आई हैव नो टाइम, या इसकी जगह आई डू नॉट हैव टाइम। आई डू नॉट हैव टाइम, ही डज नॉट हैव टाइम, ही डज नॉट हैव पेशेंस, उसके अंदर सब्र नहीं है। पास में क्या हो जाएगा? डू नॉट और डज नॉट की जगह डिड नॉट आ जाएगा और हैव ही रहेगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कैसे कहेंगे? आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू, ही डज नॉट हैव सर टाइम एक फॉर बार मी। एक, हाँ हाँ, बता देता हूँ। पास में मैंने कहा प्रेजेंट में क्या आता है? डू नॉट के या डज नॉट के साथ हैव लग जाता है। जहां से आई हैव अ कार है तो वो आई डू नॉट हैव अ कार हो जाएगा। शी हैज अ कार है तो शी डज नॉट हैव अ कार हो जाएगा। इस तरह पास्ट में अगर आ रहा है आई हैड अ कार, तो वो हो जाएगा आई डिड नॉट हैव अ कार। यानी आप अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इंडेफिनिट का, दोनों के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं। डू नॉट आता है, डज नॉट आता है प्रेजेंट में, डिड नॉट जो है डिड नॉट आता है पास्ट में। ठीक है, और फ्यूचर में विल नॉट हैव हो जाता है। याद रहेगी बात ये? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मजीद पढ़ना है या काफी है आज के लिए? सर अभी सीजी की क्लास 10 मिनट बाद। अच्छा, 10 मिनट बाद क्लास सीजीएगी। जी। पास नेगेटिव में, पास नेगेटिव चलो हम ये फ्राइडे को करवा दोबारा से, टेंशन ना लो, ये पूरा करवाना पड़ेगा। अब 10 मिनट बाद अगर क्लास है तो रह जाएंगे थोड़े से। अभी सिर्फ यहां तक पक्का कर लो जो हमने पढ़ा है।
चलो भाई ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, लेट्स कॉल इट अ डे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंग्लिश आ रही है भाई, अच्छी बात। अच्छा, अगली क्लास में मुझे शहजा याद दिला दीजिएगा बेटा, मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।